नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अंबेडकर पर दिया गया बयान सियासी विवाद का कारण बन चुका है। बाबा साहेब के मुद्दे पर एनडीए और इंडिया के सांसद आमने सामने आ चुके हैं। मामला यहां तक पहुंच गया है कि संसद परिसर में बीजेपी और विपक्षी सांसदों के बीच धक्का मुक्की देखी गई। एक और जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं शाह कांग्रेस पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगा चुके हैं। तो चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब पर दिए गए बयान पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ने शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। विरोध में विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर संसद में धक्का मुक्की कांड भी देखने को मिला। विवाद यहां तक पहुंच गया कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसद आमने सामने आ गए। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने संसद में मार्च निकाला। विपक्ष ने डॉक्टर आम्बेडकर के संबंधित टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की, तो जबकि बीजेपी सांसदों ने भी प्रदर्शन किया और डॉक्टर आम्बेडकर का अपमान करने के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी के आरोपों को झुठला दिया। आज बीजेपी एमपी अपने एनडीए सहयोग के साथ वहां खड़े कर रहे थे, तो राहुल गांधी और उनके एमपी जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। हरियाणा में अंबेडकर पर शाह की ओर से की गई बयानबाजी सियासी मुद्दा बन चुकी है। चाहे कांग्रेस के सांसद हो या बीजेपी के आरोप और वार पलटवार का दौर जारी है। कि हमारे संसदीय प्रणाली की और पूरे लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ाई गई हैं। एक और बात करते हैं हम अपने संविधान को बचाने की और देश के एक एक नागरिक की, जिसको हक दिया है संविधान ने और जिसके मुख्य रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे। आज उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता खुद गृह मंत्री ने किया और बजाय इसके कि प्रधानमंत्री जी इस बात को ठीक करें, वो उसी बचाव में लग गए हैं। कहने का अर्थ यह था कि आपको 50 सालों की अपने सत्ता में रहते हुए कभी बाबा साहब याद आया नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब को पूरी तरह से उनके इतिहास को जीवंत कर दिया है। देश के सामने उनकी जो भूमिका रही आजादी के आंदोलन में भी, देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में वातावरण में भी, अब पूरी तरह से दुनिया को बता दिया है। अब आपको बाबा साहब याद आ रहे हैं, लगातार बाबा साहब पुकार रहे हो, तो इतनी बार भगवान का ही नाम ले लो। 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर बयान दिया था। विपक्ष ने इस बयान को बाबा साहेब का अपमान ठहरा दिया, जिसके बाद शाह ने विपक्ष पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी नेता आम्बेडकर के अपमान पर शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो शाह का कहना है कि बाबा साहेब का अपमान हम नहीं कर सकते।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी डिबेट में जुड़ गए हैं। दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस, अमनदीप केसरी प्रवक्ता इनेलो, राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। पंकज जी, क्या वाकई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि अंबेडकर के अपमान की सियासी लड़ाई सांसदों की धक्का मुक्की तक पहुंच गई है? क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है? देखिए, अंबेडकर जी के बारे में जब पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पन्ना दर पन्ना बताया कि उन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर के देश का संविधान निर्माण करने तक कितनी बड़ी कुर्बानियां की हैं, कैसे कैसे उन्होंने यातनाएं झेली थी और कैसे आज देश उनकी ही मूल भावना पर चल रहा है, उनके सिद्धांतों पर चल रहा है। तो कांग्रेस को इसमें परेशानी आ गई क्योंकि को ये कहा कि जो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश में, वहां पर स्मारक बनाना है, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी मना कर देते हैं कि भाई सरकार ऐसा काम नहीं करेगी। और गांधी परिवार के कितने ही स्टैच्यू आप पूरे देश के अंदर देख पाएंगे। लेकिन भारत रत्न देने की भी बात अगर आ जाए तो अपने आप को प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने अपने आप को ही दे दिया भारत रत्न कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी को दे दिया 71 के अंदर। लेकिन 1990 में मरणोपरांत अगर अंबेडकर जी को मिलता है तो वो सरकार होती है वीपी सिंह की, वो सरकार होती है भाजपा समर्थित सरकार। जब अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलता है, इनके पास तो समय था ना साहब, क्यों नहीं दिया इन्होंने अंबेडकर जी को मान सम्मान? पूरा बार बार पूरा देश कहता रहा कि उनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये अंबेडकर जी के विरोधी है, ये आरक्षण के विरोधी है, ये संविधान के विरोधी है, ये ओबीसी के विरोधी है, ये SC ST के विरोधी है। तो ये जो विरोध की जो इनकी भावनाएं हैं, अंबेडकर जी को लेकर के कहें या संविधान को लेकर के कहें, उनका नाम ले लेने से बात नहीं बनेगी। उनके मूल सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा, उनने संविधान में जो बातें कही हैं उनको मानना पड़ेगा, जब जाकर आपको ये माना जाएगा कि आप संविधान को मानते हैं। इमरजेंसी लागू की, कौन से संविधान में लिखा गया था जी? जब पहली कैबिनेट बनती है कांग्रेस की, उसमें अंबेडकर जी होते हैं और अंबेडकर जी कहते हैं मैं आर्टिकल 370 से असहमत हूं जो आपने रूपरेखा बनाई है, मैं आपकी विदेश नीति से असहमत हूं जो आप लोगों ने बनाई है, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति जो आपका व्यवहार है इस कैबिनेट के अंदर, मैं उससे असंतुष्ट हूं। लेकिन इन तीनों चीजों पर उनको इग्नोर किया गया, इग्नोरेंस की वजह से उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। तो ये कांग्रेस का जो चरित्रार्थ है आज पूरे देश के सामने, अगर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी लेकर के आए हैं तो कांग्रेस को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। कांग्रेस को काम करना चाहिए था 50 वर्षों तक जब इनके पास कार्यकाल था, जब इन्होंने सत्ता संभाली पूरे देश को आगे ले जाने के लिए, तब संविधान के बारे में बातें करनी चाहिए थी। आज इन्हें पंचतीर्थ अगर बनाए हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं, इन्होंने बना दिए होते। इनको कौन मना कर रहा था कि भारत रत्न आप अम्बेडकर जी को दीजिए, आप उनके स्टैच्यू बनाइए, आप उनका मान सम्मान कीजिए? कौन मना कर रहा था? कि जब मोदी जी की सरकार आई तो संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जरिए ये कैबिनेट में मंजूरी दी गई, संसद में मंजूरी ली गई कि भाई 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। यही सम्मान अंबेडकर जी का आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार कर रही है, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? अगर आज कांग्रेस फिर से जो लोग अंबेडकर जी को मानते हैं उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, उनको चोटें पहुंचाते हैं। नहीं, अंबेडकर का अपमान करने के आरोप तो फिलहाल आपकी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता अमित शाह पर ही लगा रहा है विपक्ष, कि अंबेडकर करना फैशन बन गया है। और उनके इस्तीफे की भी मांग की जा रही विपक्ष की ओर से कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह के बयान हो राज्यसभा में। मैं भी यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं उनको आज अंबेडकर जी याद आ रहे हैं। 50 सालों से जब उनके पास सत्तासीन थे तब अंबेडकर जी याद क्यों नहीं आए? उनके सिद्धांतों पर क्यों नहीं थे? आर्टिकल 370 हटा के दिखा देते। क्यों अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उन्होंने आज तक इंतजार करना पड़ा लोगों को? ओबीसी के लोगों को इंतजार करना पड़ा। एनडीए की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई तो वो सारे संविधान बना दिए गए, वो संविधान के अनुरूप सारे काम कर दिए गए। पहले क्यों नहीं किए? ये सच्ची श्रद्धांजलि जो आज मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज अंबेडकर जी को दे रही है, उससे परेशानी है इनको, क्योंकि ये लोगों ने तो सिर्फ किताब लेकर घूमे थे। इसलिए इसी लोकसभा चुनाव के अंदर अंबेडकर जी की संविधान पुस्तिका जो परिषद ग्रंथ है हमारा, उसको लेकर के घूमे थे।
तो इनको समझ में आ गया था कि आज एक समाज ऐसा है जो वोट बैंक बनता जा रहा है अम्बेडकर जी का, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए वो एक गंदी राजनीति फेक नैरेटिव चलाना चाहते हैं ये लोग। कांग्रेस के लोगों को अब इंडी गठबंधन के जो घटक दल है इनको समझ में आज आ गया है कि संविधान निर्माता अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसलिए ये वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग कर रहे हैं। और हम लोग सच्ची भावना के साथ उनके सिद्धांतों पर चलकर उनके संविधान को आज पूरे देश में अगर लागू करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। चलिए आज जो हुआ आगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि शुरुआती मैंने इसी से की थी। अग्रवाल जी, राहुल गांधी पर आरोप है बीजेपी सांसदों को धक्का मारने के, 2 सांसदों को चोट आई है, 6 अलग अलग धाराओं में राहुल के खिलाफ FIR भी हो गई है, क्या कहेंगे? ज्योति जी नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को और चैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं तो केवल एक निवेदन करूंगा कि अगर भाजपा प्रवक्ता ने कुछ और बोलना हो तो इनको 10-5 मिनट का समय और दे दीजिए कम से कम, उसके बाद ये मेरे को धैर्य से सुन लें और बीच में इंटरप्ट ना करें। सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता लगातार जो अंबेडकर 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 बोल रहे थे, आज इतना चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ गई इनको? ये वही लोग हैं ना जो आज से 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लगातार बोल रहे थे कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। और इनके प्रत्याशी थे हेगड़े जी, मिर्धा जी, अरुण गोविल जी, कितने प्रत्याशियों के नाम बताऊं मैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। ये हैं अंबेडकर जी के पुजारी। और ये वही अमित शाह जी हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के नारनौल में आए और आकर ये कह के गए कि हमने हरियाणा को 259 लाख करोड़ रुपया दिया है। आज तक जवाब नहीं मिला कि वो 259 लाख करोड़ रुपया कौन से ट्रंक में, कौन से बक्सों में रखा हुआ है। और ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने पिछले 2014 के चुनाव में आम आदमी को, गरीब आदमी को ये कहकर उनकी वोट ठग ली कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। और चुनाव के बाद जब लोग अपने खातों को ढूंढने लगे तो बोले भैया वो तो चुनावी जुमला था। ये वही अमित शाह है। और शर्म आनी चाहिए इनके प्रवक्ताओं को जो आज सफाई दे रहे हैं। क्या पूरे देश ने नहीं सुना? बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि ये फैशन बन चुका है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। और साथ में यहां भी नहीं रुके, आगे कहते हैं कि इतनी बार तो अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। तो मैं पूछना चाहता हूं ये मनुस्मृति वाले लोगों से जो कि इस देश में सदियों पुरानी प्रथा को वापस लाना चाहते हैं, जहां दलितों को जोहड़ का और कुएं का पानी तक पीने पर पाबंदी थी, वापस उसी नरक में ले जाना चाहते हैं क्या ये हमारे दलित समाज के भाइयों को? और आज ये लोग आज उसके बाद भी इतनी बेशर्मी ओढ़े हुए हैं कि आज भी गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं लीगल ऑप्शन लूंगा। किस चीज की लीगल ऑप्शन लोगे? कहते हैं मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के। ज्योति जी आप बताइए कि आपके न्यूज चैनल पर जो व्यक्ति बैठकर जो कुछ बोल रहा है ऑन एयर, क्या वो शब्दों की काट छांट हो सकती है क्या? लोकसभा में जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो शब्द लोकसभा में बोले जा रहे हैं, उन शब्दों की तो रिकॉर्डिंग होती है बकायदा। और उन रिकॉर्डिंग के शब्दों को कौन तोड़ मरोड़ देगा? सिर्फ दिक्कत क्या है कि ये लोग अंबेडकर जी के नाम से इतना दुखी हैं, परेशान हैं। ये संविधान बदलना चाहते थे, अंबेडकर जी का नाम निशान खत्म करना चाहते थे। ये तो देश की जनता ने इनको आईना दिखा दिया कि ये बेईमानी करके 240 पे पहुंचे, वरना ये 100 के आंकड़े पे नहीं थे। और आज भी दावे से कहता हूं कि अगर देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं पकड़ेगी। और रही बात इस बात की जो धक्का मुक्की की है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सारी है लोकसभा के अंदर। आप सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकालिए। और उससे पहले तो आपने कल हमारे 2 कार्यकर्ताओं की हत्या की है। आप ये देखिए, मृदुल इस्लाम जी गुवाहाटी से, उनकी हत्या की गई। आसाम के मुख्यमंत्री के आदेश पर वहां की पुलिस ने दमन किया। प्रभात पांडे, उनकी लखनऊ में हत्या की गई। योगी के इशारे पर वहां पुलिस ने दमन किया। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो बल प्रयोग हुआ, हमारे 2 कार्यकर्ताओं की कल मौत हुई है, उसका दुख नहीं है इनको। और डल्लेवाल जी की क्या हालत है?
आप देखिए इनकी बेशर्मी। टल्लेवाल जी की क्या हालत है, उनसे मिलने के लिए कृषि मंत्री के पास समय नहीं है, लेकिन वो नौटंकीबाज कृषि मंत्री, और वो कहां पहुंचे? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। अरे तुम्हारा जो सांसद था मुकेश राजपूत, भारी भरकम सांसद तुम्हारा, वो सारंगी के ऊपर गिरा, और उससे अगर सारंगी को या राजपूत को चोट लगी, क्या राहुल गांधी जी ने धक्का मार दिया उनको? करो साबित। हेलो जी ठीक है, आपका उत्तर पूरा हुआ। मैं इनेलो को चर्चा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो बीच में हेलो क्या बोल रहे हैं आप? अपनी बात पूरी कीजिए ना। एक तो आप इधर उधर के सारे मुद्दों की आपने बात कर ली अग्रवाल जी। मैं तो ये कह रही हूँ कि राहुल के खिलाफ एफआईआर करवा दी है बीजेपी ने, 6 अलग अलग धाराओं में एफआईआर हो गई है। आरोप राहुल पर ही लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। राहुल जी के खिलाफ 1000 एफआईआर कीजिए एफआईआर। राहुल जी के खिलाफ जितनी करनी है करिए, और इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, और कुछ नहीं है। अरे करिए ना आसाम की पुलिस के खिलाफ एफआईआर, करिए यूपी पुलिस के खिलाफ एफआईआर, हमारे 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, करिए। और राहुल जी के खिलाफ एफआईआर करने से पहले ये सोच लें कि 140 करोड़ देशवासी राहुल जी के साथ खड़े हैं। आप लोग ये सोचते हो कि ये तानाशाही सदा चलेगी, ये सदा नहीं चलेगी, सदा नहीं चलेगी। आज संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा जरूर कर लिया आपने। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चलिए आपकी बात पूरी हुई। मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। अमनदीप केसरी जी, अमित शाह ने जो कहा उसके बाद जो आज हुआ के धक्का मुक्की संसद में देखी गई, 2 सांसद घायल भी हुए, दोनों ही ओर से वार पलटवार देखा जा रहा है। इनेलो कैसे देख रही पूरे इस प्रकरण को? जी ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं इस प्रकरण में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पोते जी प्रकाश अंबेडकर जी, उनकी प्रतिक्रिया आई थी, मैं भी सुन रहा था, पूरा देश उसको सुन रहा है। बड़ा उन्होंने विस्तार से बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जहां भारतीय जनता पार्टी की तो विचारधारा दलित प्रेमी वाली, दलित हितैषी वाली है ही नहीं, उनकी विचारधारा तो बड़ी स्पष्ट है। उनकी विचारधारा जो है जाति को, स्वर्ण जातियों को सौंपने की है, सबको समान अधिकार देने की वो विचारधारा है ही नहीं, वो मनुवादी सोच है ही नहीं, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी। ये तो बहुत स्पष्ट सा क्लियर है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी ने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि जो कांग्रेस कहती है कि हम जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। ये बात भी सच है, ये कोई गलत बात, झूठी बात थोड़ी है। ये झूठी बातें, झूठे तथ्य नहीं है कि कांग्रेस ने भी कभी सम्मान नहीं दिया। और प्रकाश अंबेडकर जी ने एक बहुत अच्छी बात आज कही और बहुत लोगों के सामने, देश की जनता के सामने लाया कि अगर बाबा साहब का चित्र भी सेंट्रल हॉल के अंदर पार्लियामेंट में लगा है, तो केवल जनता दल की सरकार में चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उस सरकार में आकर के चित्र लगा है। कांग्रेस ना, कभी कांग्रेस ने 70 सालों में, ना भारतीय जनता पार्टी की, तो चलो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो उस विचारधारा के खिलाफ है जो बाबा साहब ने रखी है, वो तो उस संविधान के भी खिलाफ है। लेकिन जो ढोंग करती है कांग्रेस पार्टी कि हम संविधान को मानने वाले हैं, हम संविधान को, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा कटाक्ष किया। और यही सत्य है आज की जो सच्चाई के अंदर। और कांग्रेस दूर क्यों जाती है? भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम से कह रही है कि हम नहीं सम्मान करते दलितों का। और 1996 से पहले, तो मैं गलत ना हूं तो संघ के अंदर दलित सदस्य भी नहीं बन सकता था। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी हम कहती है कि दलितों का सम्मान करती है, आप बाकी जगह की छोड़ दीजिए, हम अपने प्रदेश में ही देख लीजिए। इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं। पहले तो एक प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाए थे, उनका सिर फोड़ा था। दूसरी बनाई थी, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित करके और चुनावों के अंदर किस प्रकार से उनकी, मैं कहूंगा कि जाति की भी बेइज्जती की और किस प्रकार से उनको गालियां दी गई, वो भी सबके सामने है। आप जो मौजूदा एक प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं, जो कथित तौर पर इनके अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको पावर नहीं है, उनको यह भी नहीं पता कि अगला मेरा प्रोग्राम कहां पर होगा। तो ये हालात दलितों की कांग्रेस के अंदर है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने हमेशा तो दलितों का इस्तेमाल किया।
भारतीय जनता पार्टी तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो चाहते ही नहीं। वो तो जिस दिन वो तो चाहते हैं कि संविधान बने और वापस छुआछूत की प्रथा आ जाए, दलितों को वापस से खदेड़ा जाए, समाज के अंदर कोई स्थान न दिया जाए। और जो उनकी पॉलिसियां भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से उन्हीं पॉलिसियों को, उन्हीं नीतियों को बढ़ावा देते हैं जहां पर आरक्षण की जरूरत ना पड़े। चाहे हरियाणा प्रदेश में भर्तियों की बात देख लीजिए, टेम्परेरी भर्तियां HKRN से कोई आरक्षण लागू नहीं है वहां पर सीधा पर्ची चलती है। और पर्ची में भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित दबले कुचले लोगों से नहीं, अब आरक्षण के प्रावधान का दावा कर रही है बीजेपी। उसमें भी टोटल परसेंटेज भी बताया गया कि उसमें शेड्यूल क्लास से कितने हैं, पिछड़ा वर्ग से कितने हैं। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि इनेलो को लगता है ना बीजेपी ने सम्मान दिया है बाबा साहेब को, ना ही कांग्रेस ने दिया है, दोनों ही पार्टियां एक जगह पर खड़ी हैं। आपका ये मानना है कुल मिलाकर? इनेलो के बात के समर्थन में, मेरे बात के समर्थन में मैं जितनी भी बातें कोट करी हैं वो आज प्रकाश अंबेडकर जी का बयान है। वो आप सुन लीजिए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते हैं, उन्होंने कहा कि कभी सम्मान मिला है तो केवल जनता दल की सरकार में मिला है बाबा साहब को। ये उनका बयान है। और हमारी तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां दलितों के साथ हमारा तो संबंध एक करीबी रहा है, चाहे खेत के अंदर भी रहा है। हरियाणा प्रदेश के लोग और इंडियन नेशनल लोकदल, और इंडियन नेशनल लोकदल केवल मात्र एक ऐसी पार्टी है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो चौधरी देवीलाल से भी पहले लगाते हैं, चाहे हमारे कोई भी प्रोग्राम या संगठन हो। हम तो हमेशा से उनको सम्मान देने के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि संविधान का मतलब जहां पे संविधान हो, सबको बराबर का हक मिले। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी जैसे आपने देखा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बेटे पर हमला हुआ तो तब जाकर के पूरा पंचकूला बंद हो गया, वरना ऐसे एक आम आदमी का बेटा हर रोज पिटता है, तब इतनी तत्परता क्यों नहीं आती? ये भी देखने वाली बात है। तो ये संविधान का मतलब क्या है कि जब सभी बराबर हों, सबके लिए समान अधिकार हो, वो संविधान। लेकिन जब जो लोग मनुवादी सोच के लोग हैं वो नहीं चाहते, उनकी तो विचारधारा में यही है कि जो श्रेष्ठ कुल में जन्मा है केवल वही बड़ा है, जो छोटे कुल में जन्म गया उसका तो सांस लेने का भी अधिकार अग्रवाल नहीं जी है। कुछ कह रहे हैं एक सिंगल वाक्य में, उसके बाद में जादू जी को जोड़ रही हूँ चर्चा में। बोलिए अग्रवाल जी। ज्योति जी, एक तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो इनेलो के प्रवक्ता है अपने सामने ना भाजपा प्रवक्ता की पट्टी लगा ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहते हैं कि अंबेडकर की फोटो हम चौधरी देवीलाल से पहले लगाते हैं। आप लगा लीजिए अग्रवाल जी। शुरू करिए भैया, बताओगे जरा कितने दिन से लगानी शुरू करी है? अरे आप ये बताइए, 2024 आप यूं बताइए, आपने दलितों का सिर फोड़ा है नहीं फोड़ा? बीच में नहीं बोला। अरे मैं अग्रवाल जी आप यूं बताइए, आप दलित के हाथ का पानी पी लेते हैं नहीं पी लेते? आप दलित का हाथ का पानी पीते हैं नहीं पीते? पी सकते हो आप क्या दलित के हाथ का पानी? आप दलित के हाथ के पानी पी सकते हो क्या? मैं नहीं बोला। आप कैसे लगाओगे? आप तो खुद भाजपा से आए हो, मुझे कह रहे हो भाजपा की पट्टी लगाओ। आप लगाओ भाजपा की पट्टी। अरे आपको तथ्य का पता नहीं। अरे धैर्य से सुनो तो आप ढंग की बात बोलो, कोई पर्सनल बात न करें मुझे, जिन्होंने पर्सनल टिप्पणी मत करें। वेल्डिंग की मशीनों को काट के जिन्होंने रिजल्ट बदले वही लोग हो ना, जिन्होंने अलमारियों को वेल्डिंग की मशीनों से नहीं वो हम वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के किसानों की जमीनों को जीजा जी को दिया, किसानों की जमीनों को जीजा जी को दिया। पार्टी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हो। अरे किसानों की जमीनों को जीजा जी को दे दिया, करते हो। वो जीजा जी कहाँ पे है? 48 साल हो गए आपको। अरे जीजा जी कहाँ पर है? वो जीजा जी कहाँ है? आप यूं बताइए कि एक नालायक आदमी को, एक नाकाबिल आदमी को ये नेता कहते हैं। अरे राहुल गांधी जी, जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान भी अगर गा करके दिखा दे 2 मिनट के लिए। कांग्रेस से निकले। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, ओम प्रकाश कांग्रेस से नहीं निकले हैं, राहुल देवीलाल कांग्रेस से जरूर निकले थे, हालांकि कभी वापसी नहीं की उसके बाद। कांग्रेस से निकले हो, ठीक है। मैं जादू जी की चर्चा में हूँ। अग्रवाल जी, अगर मुद्दे पर बात करने के लिए, काउंटर में कुछ कहने के लिए आप समय मांगेंगे तो मैं समय दूंगी। डिबेट का मुद्दा इधर उधर भटकाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं डिबेट में। आप समझ लीजिए इस बात को। ज्योति जी, कोई पर्सनल टिप्पणी, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मत करें। ये नए नए प्रवक्ता बने हैं, ये क्या मतलब है कि मेरे आगे भाजपा लिख दो या फलाना लिख दो? या माफी मांगे पूरे देश से।
जादौन जी, ये देश की मांग है। क्या चल रहा है ये देश में? अंबेडकर का सम्मान, अपमान, भगवान और अब सियासी संग्राम भी हम देख रहे हैं। आज जो कुछ हुआ उसके बाद राहुल पर आरोप है कि राहुल ने धक्का मारा है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सांसद ही धक्का मार रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी गिरे, प्रियंका गांधी से भी धक्का मुक्की की गई है। तो कांग्रेस अपने आरोप लगा रही, बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस नेताओं पर। अब देखिए, ये तो पुलिस थाने में पहुंच गया मामला। अगर पुलिस निष्पक्ष होगी तो जांच करेगी, सीसीटीवी वगैरह लगे होते हैं, उसमें रिकॉर्ड होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अब ठीक है कि अंबेडकर साहब जो है बड़े महापुरुष हैं और सर्व वर्गों के लिए मान्य है, वो तो राष्ट्रीय महापुरुष है। उसमें किसी वर्ग विशेष को जोड़ना और कुछ इस तरह का जो है करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। और अंबेडकर साहब की दुश्वारियों का एक बड़ा लंबा इतिहास है और कांग्रेस उस समय पावरफुल थी, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करना चाहिए था। मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी है कि वो जो है एक बार किसी कोई साधन नहीं मिला, बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलगाड़ी में बैठ के कई लोगों ने, उसने बैलगाड़ी वाले ने उनको कहीं छोड़ा। जब उसको पता चला कि वो जाति विशेष से है तो उसने बैलगाड़ी धो डाली। तो एक आध उदाहरण मुझे उस पुस्तक का, आत्मकथा का याद है। तो उस समय तो कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी थी, आंदोलन कर रही थी, अंग्रेजों से मुकाबला कर रही थी। तो अंबेडकर साहब की दुश्वारियों को कम करने का काम कांग्रेस ने कैसे किया? फिर यह है, चलिए उन्होंने एक संविधान रचा है जो सबके लिए उपयोगी है और समानता का सिद्धांत लेके आया। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पर, धर्म, जाति, ये वो तमाम जो भी भेदभाव के कारण हो सकते हैं, उन सब कारणों का निवारण उन्होंने किया है और एक समानता का सिद्धांत संविधान में स्थापित किया है। तो सभी को जो है सम्मान करना ही चाहिए और उनके प्रति जो है शब्दों में भी संतुलन होना चाहिए। कई ऐसे शब्द ना हो जिसमें लगे कि बड़ा जो है आपत्ति जाहिर की जा रही है या कोई तकलीफ जाहिर की जा रही है, इस तरह का नहीं दिखाई देना चाहिए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का लंबा रहा है, उस समय उन्होंने अंबेडकर साहब को समानता के सिद्धांत पर उनका उचित स्थान दिलाने के लिए क्या किया ये बताया जाए। फिर उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, उसके क्या कारण है? ऐसे बहुत सारे इतिहास में ये भी चला है कि कांग्रेस जो है जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनको हराने का काम किया। ये सारे आरोप भी कांग्रेस के पास है। तो पहले कांग्रेस को जो है एकदम अपने आप को क्लीन करके सामने आना चाहिए। बाकी ये ठीक है कि प्रदर्शन करने का अधिकार एक लोकतांत्रिक अधिकार है और कांग्रेस मान लीजिए अपनी नीतियां बदल भी रही है और बदलते हुए वो कुछ करके दिखाना चाहती है, तो ठीक है। लेकिन अब ये है कि वहां टकराव और शारीरिक बल प्रयोग की शुरुआत कैसे हुई ये तो जांच से पता चलेगा। बाकी जो है उसका जो कांग्रेस का लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई पार्टी अपनी नीतियां भी बदल सकती है, बदलने जा रही है, तो ठीक है कि वो जो है उस तरह से उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो प्रदर्शन करने की उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और उसको रोकने का प्रयास कैसे किया गया और टकराव कैसे हुआ, 2 सांसद कैसे घायल हो गए, जो वीडियो वगैरह जो है चैनल में दिखाई दे रहे हैं उसमें तो कुछ इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा कि शुरुआत करते हुए कौन है। लेकिन पुलिस जांच करेगी और सीसीटीवी कैमरों में साफ होगा कि ये क्या है। संविधान का तो ये है, अंबेडकर का सबसे बड़ा सम्मान तो यही है कि आप उनके बनाए हुए संविधान पर चलते रहिए, जो कि बहुत कुछ ठीक है, सभी वर्गों के लिए जो है न्यायपूर्ण है। वो समानता का सिद्धांत देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और तमाम तरह की जो समाज में मिलना चाहिए, तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो कुछ भी जो स्वतंत्रता है और जो आजादियां मिलनी चाहिए, जो आजीविका का अधिकार भी देते हैं और सब तरह का, तो वो सब उसको देखते हुए अगर आप संविधान पर सच्चे मन से, सच्ची भावना से अगर चलते हैं तो वो अंबेडकर साहब का सर्वोच्च सम्मान है और सर्वोच्च श्रद्धांजलि भी है। तो वो बड़े महापुरुष हैं, वो उनके बारे में जो है बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। बेनीवाल जी, सोशल मीडिया का जमाना है, आप जानते हैं कोई भी वीडियो क्लिप बहुत जल्दी हो रही, तो संसद के बाहर की तस्वीरें, सैकड़ों कैमरे लगे होंगे संसद परिसर में, क्या वजह है कि अब तक कोई फुटेज ऐसे सामने नहीं आई है जिसमें राहुल गांधी धक्का मारते नजर आ रहे हों? साथ ही राहुल मकर द्वार के, संसद के मकर द्वार की सीसीटीवी फुटेज की भी मांग कर रहे हैं कि वो फुटेज भी जारी की जाए। का पानी सबके सामने होगा, देश के सामने होगा, सारे सीसीटीवी फुटेज सबके सामने होंगी। ऐसी कोई भी चीज ना छिपाई जाएगी, ना ही छिपानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का नाम प्रताप सारंगी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने ही धक्का मारा है, तो और उन्होंने FIR भी दर्ज करा दी है। तो सारी सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आएंगी और दिखाई भी दिया जाएगा कि कैसे राहुल गांधी ने एक बुजुर्ग 69 साल के प्रताप सारंगी जो सांसद है उनको धक्का मारा और उनके पीछे सपोर्ट भी आई। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, ये लोग कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं, हम अम्बेडकर जी को पूछते हैं, मानते हैं। अरे एक काम तो बताइए कि आपने अम्बेडकर जी के सम्मान के अंदर एक काम किया हो आपने
कांग्रेस के प्रवक्ता ने पता नहीं कहां की बातों को उठाकर आपने कहा तस्वीरें सामने आएंगी, तो क्या मकर द्वार की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाएगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, सारी की सारी। जब आज हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, उनकी डिमांड है तो उनकी डिमांड पर उनको भी मिलेगी। ऐसा तो है कि छिपाई नहीं जाती है सारी चीजें, रिकॉर्डिंग किसने की जाती है, सारी रिकॉर्डिंग इसलिए की जाती है कि सब कुछ स्पष्ट रहे, सारी चीजें सबके सामने हो। बार बार जिक्र किया गया कि रिकॉर्डिंग में ये बोल दिया, अमित शाह जी ने ऐसा कह दिया। अमित शाह जी की पूरी रिकॉर्डिंग देखें आप लोग। आप लोगों को, कांग्रेस वालों साथियों को मिट्टी इसलिए लगी कि अमित शाह जी ने 17 दिसंबर को एक एक पन्ना निकाला, उस पन्ने के नीचे आप लोगों के सारे काले कारनामे, सारी करतूतें थी कि आपने कैसे अम्बेडकर जी का अपमान बार बार किया है। इनको जावेद साहब ने ठीक कहा कि 2 बार चुनाव हरवाया गया, नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रचार तक किया था कि अम्बेडकर जी जीत ना जाए, और जिस कैंडिडेट को अम्बेडकर जी के खिलाफ उतारा था उसको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया नेहरू जी के ही द्वारा। तो ये सारे बताएं तो सही कि इन्होंने अम्बेडकर जी के साथ या उनके सम्मान में कब काम किया है? आज तक कोई काम नहीं किया। सेंट्रल हॉल में एक फोटो जहां पर लगनी चाहिए उनकी तस्वीर, जो मान सम्मान अम्बेडकर जी को मिलना चाहिए था, वो कांग्रेस ने 50 सालों के अपने कार्यकाल में कभी नहीं मिलने दिया। 2018 में जाकर दिल्ली में जब स्मारक बनता है अम्बेडकर जी का, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। जब अम्बेडकर जी का स्मारक दिल्ली के अंदर बनता है 2 एकड़ के अंदर, क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने? तो ये झूठ की राजनीति, झूठे नैरेटिव फैलाना बंद करे कांग्रेस, वोट की राजनीति करना बंद करे कांग्रेस। क्योंकि अम्बेडकर जी को अगर मान सम्मान देना था तो पहले दिन 1947 से लेकर आज तक आपने दिया होता। लेकिन एक काम बताएं, यहाँ पर मेरे भाई दिनेश बैठे हैं, एक काम उनके सम्मान में बता दें कि उन्होंने अम्बेडकर जी के सम्मान में इतनी लंबी राजनीति के अंदर कांग्रेस ने ये काम किया था। और मैं सैकड़ों काम गिना रहा हूं जब से डिबेट में बैठा हूं कि आप लोगों ने अपमान करने के अंदर अम्बेडकर जी का कोई कमी नहीं था, कोई कसर नहीं छोड़ी। अम्बेडकर जी को आपका साथ छोड़ना पड़ा, आप लोगों ने उनको विवश कर दिया था कि वो आपका साथ छोड़ दे, कांग्रेस का साथ छोड़ दे। तो ये हम आपको बता रहे हैं, यही सारी बातें 17 दिसंबर को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बता रहे थे, लेकिन आप लोगों को ये बातें रास नहीं आई और आप लोगों को बड़ी परेशानी हुई। इसलिए फेक नैरेटिव बनाना, झूठ की राजनीति करना आप लोग कर रहे हैं और वीडियोस को एडिट करके छोटी छोटी क्लिपिंग निकाल करके आप आज देश की जनता के सामने पेश कर रहे हैं। देश की जनता ने वो पूरा वीडियो देखा है, अमित शाह जी का पूरा भाषण देखा है, सारे मीडिया की जो गैलरी है सबने अपने टीवी चैनल पे भी चलाया था, वो सारा पूरे देश ने देखा है। तो झूठा नैरेटिव बनाना, फेक नैरेटिव बनाना बंद कर दे कांग्रेस। अगर कोई मान सम्मान में अम्बेडकर जी का काम किया है तो एक काम गिना देना कि हमने अम्बेडकर जी के मान सम्मान में ये काम किया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दुर्व्यवहार की जो भावना थी उसको भी अम्बेडकर जी ने उजागर किया था कि आप लोगों का ये जो काम है ये बिल्कुल असंतुष्ट हूं मैं इससे, और इसीलिए उन्होंने कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया था। तो कांग्रेस को अपना चरित्रार्थ पहले सामने लाना पड़ेगा कि अम्बेडकर जी की फोटो लेकर या संविधान की पर्चियां लेकर घूमने से देश की जनता के सामने कुछ भला नहीं होगा। इनको पहले अम्बेडकर जी के संविधान को मानना पड़ेगा, अम्बेडकर जी की पूजा करनी पड़ेगी, जब जाकर इनके सामने अम्बेडकर जी के जो सिद्धांत बनाए थे वो इनके सामने होंगे। सिर्फ किताबों को घुमा देने से या वोट की राजनीति आज ये काम नहीं आएगी, क्योंकि देश की जनता अच्छे से समझ चुकी है और देश की जनता ने लगातार 3 बार इन लोगों को देश की सत्ता से इसीलिए बेदखल रखा है क्योंकि ये अम्बेडकर जी का मान सम्मान नहीं करते थे। आज अगर अम्बेडकर जी का कोई मान सम्मान कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और एनडीए की सरकार है जो आज मान सम्मान अम्बेडकर जी का लगातार करते जा रहे हैं। अग्रवाल जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी की है, राहुल ने शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के लिए अखाड़ा बना दिया है संसद परिसर को, और जो फुटेज के लिए हालांकि जरूर मांग कर रहे हैं राहुल, लेकिन सारंगी जो कि घायल हुए हैं, खुद उनका आरोप है कि राहुल ने एक सांसद को धक्का मारा, जो कि खुद भी आप कह रहे थे वो सांसद सारंगी पर गिरा और दोनों ही घायल के, दोनों का ही उपचार जारी है। पीएम में भी उनका हालचाल जाना है। अभी आपके सामने भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने सारंगी को धक्का मारा है। आप उठा के चेक कीजिए अभी 2 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग आपके टीवी चैनल पर। खुद सारंगी भी राहुल पर ही आरोप लगा रहे थे, फुटेज ये हम वीडियो भी चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरा जो चला के उसमें उन्होंने कहा धक्का तो राहुल गांधी ने मारा, अभी तो लगा रहे सारंगी भी आरोप लगा रहे हैं। पूरा स्टेटमेंट बता रही हूँ आगे क्या कहा है उन्होंने, राहुल पर ही लग रहा है, पूरी बीजेपी राहुल पर ही आरोप लगा रही है। अरे सुनिए दिनेश जी को आपको कुछ पता है नहीं, अभी इनके प्रवक्ता ने ये कहा कि राहुल गांधी ने सारंगी को धक्का मारा है।
सारंगी ने आप खुद भी सुनिए। कहा ये कि राहुल गांधी ने धक्का अरे मारा है, सारंगी लेकिन ने जब उन्होंने पूरा वाक्य क्या हुआ जो समझाया गया उसमें उन्होंने ये भी बताया गया। पहले जिस वक्त वो चोटिल हुए हमने खुद वो बाइक चलाई है उनकी, जब वो राहुल पर आरोप लगा रहे थे। ज्योति जी मेरी बात घुमा फिरा कर सुनिए, आरोप मैं तो क्या कह राहुल गांधी पर ही लग रहे हैं। आप क्या समझाना चाह रहे ज्योति जी, हैं? मैं मेरी ये बात कह रही हूँ सुनिए, बीजेपी मैं क्या आरोप कह लगा रही गुंडागर्दी की है राहुल ने। क्या कराटे संसद में बात चलाने के सुनिए। लिए सीखे उन्होंने? क्या वो अपना बल प्रदर्शन मेरी कर रहे हैं, बात संसद सुनिए को आप। अखाड़ा बना लिया आगे? उन पर जवाब दीजिए आप मेरी बात सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं, सुनिए। सारंगी जी ने ये कहा कि दूसरे एमपी को धक्का मारा, वो मेरे ऊपर गिरा। ये आप कह रहे हैं, ये वीडियो सारंगी जी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने धक्का मारा। आपने सुना पता नहीं क्या नया साबित करना चाह रहे हैं आप। सारंगी ने खुद ये भी कहा कि राहुल ने ही धक्का मारा आगे। मैं सुनाऊं क्या अभी के अभी मेरे पास हम खुद भी चला रहे हैं बाइक, हमने पैकेज में अपनी रिपोर्ट में भी वो बाइक चलाई है। आप क्या नया निकालना चाह रहे हैं? आपको बात पर उत्तर देना तो दीजिए आप सुनता लीजिए ना, आप सुन ही नहीं रहे। मैं ये दिनेश कह रहा हूं की कि बातें ना सारंगी जी ने करें। ये आपकी कहा पार्टी कि के राहुल नेता ने धक्का मारा संविधान किसी को और नहीं सांसद मानते, को, धक्का मुक्ति करते हैं। और वो सांसद आज गिरा मेरे सांसद ऊपर। भी अब वहां पर सेफ नहीं है। आप लोग इनका गुंडागर्दी करने पर प्रवक्ता क्या कह रहा है चालू हो यहाँ पर? गए हैं। इनका प्रवक्ता ये कह रहा है, सारंगी जी ये कह रहे हैं कि राहुल ने मुझे धक्का मारा। अरे आपने नहीं सुनी इनके वीडियो? झूठ के आपने वीडियो नहीं सुनी क्या कि सारंगी जी का खुद का बयान है, खुद का कथन है कि उन्होंने धक्का मारा? अपनी बात करो। अरे आपको बात सुनानी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा। आप हमेशा झूठी तुमने ये कहा आपकी कि पिछली बार, सारंगी जी अरे को पहले धक्का वक्त मारा राहुल झूठी ने। बातें सुनता था मैं आपकी। बार बार आपका झूठा नैरेटिव चलने नहीं देंगे। एक न्यूज पे आप झूठे हो बैठ के तुम। एक बात नहीं करते। झूठे हो तुम। सोशल मीडिया पर 2-2 सेकंड के वीडियो काट के चुराते। अरे भैया, हर बात को चुनावी जुमला बोलने अरे देश की वालों, जनता सब 249 आप लोगों को करोड़ की झूठ आप बोलने किस तरह की वालों, राजनीति आज देश के अमित अंदर शाह कर रहे जब हैं, वहां किस पे तरह की अम्बेडकर का परेशानियां अपमान आज देश को करता फेस है, कर रहे हैं। तो अरे आज तुम अम्बेडकर डैमेज जी का मान कंट्रोल सम्मान करने के किया लिए है। बैठे हो यहाँ एक पर। काम बता दो, मैं तुम पूछना डैमेज चाह रहा हूँ कि कंट्रोल वो करने एक काम चाहते बता हो। दे दिनेश, जो कांग्रेस देश ने के दलित काम समाज किया का हो अपमान अम्बेडकर करने जी के के मान बाद सम्मान का। अगर अरे एक विपक्ष ने काम उसको बताना है बात को ज्यादा उठाया नहीं है, पूछ रहा, तो माफी एक काम मांगने की पूछना है बजाय आपसे। बातों को गोल गोल मत घुमाओ। मैं गोल गोल बोलनी, मत घुमाओ। अरे मैं तो एक काम या पूछ तो रहा हूँ, इस्तीफा दो या एक माफी काम मांगो। बता दो कि जो मान सम्मान में किया हो आप लोगों ने, मेरे व्यक्ति का अम्बेडकर जी संवाद के करने की सम्मान जरूरत नहीं में है आपको। कांग्रेस ने एक काम किया हो और दिनेश को याद हो, बताओ तो सही। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप हमसे काम पूछते हो। कांग्रेस ने एक- देश में आज तक 7 दलित मुख्यमंत्री एक- बने, 7 में से मैं 5 ये कह रहा हूँ कांग्रेस ने। अम्बेडकर जी के मान सम्मान में एक काम, अम्बेडकर जी के मान सम्मान में एक काम दिनेश तुम दिया राम बता मंदिर दो। नहीं जाने देते, तुम अरे लोकसभा के अरे संसद बातें ना भवन का बुलाओ। उद्घाटन मैंने नहीं एक बुलाते काम तुम। कहा कि अम्बेडकर तुम जी वो के लोग मान हो। सम्मान में कोई एक तुम काम की ना वो बुलाओ। लोग हो कि जो राष्ट्रपति अगर अरे दलित वो लोग हैं है जिन्होंने तो राम तुम मंदिर उसको बनाया। संसद आप भवन के लोग उद्घाटन में नहीं बुलाते। देना चाहते थे। राम मंदिर के आप उद्घाटन में नहीं राम बुलाते मंदिर तुम। नहीं बनने देना चाहते इससे थे। बड़ा अब वो अपमान क्या लोग होगा? जय श्री राम के दलित का भी बोर्ड अपमान पर है, खड़े होते अम्बेडकर का भी अपमान है। जगमगा गया था जब राम और मंदिर हमको बना था। कहते हो पूरे कि देश को हम संविधान की किताब लेकर ना घूमे, राम मंदिर हम ना बनने संविधान देने की के लिए किताब लेकर और ना घूमे। भावना, देश की भावनाओं को हम आज RSS की किताब लेकर घूमे क्या? अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भाजपा का एजेंडा लेकर घूमे। राम मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अरे तुम्हारे गृह मंत्री ने जो गलत शब्द बोले हैं उनके ऊपर खेद व्यक्त करो, माफी मांगो उन राम पर। राम और बगल में छुरी रखते हैं आप लोग। मुंह में राम राम बगल में छुरी रखने वाले लोग हैं कांग्रेस के। अरे तो आप मुंह में लोग राम राम किसके है ये तो देश फिर जानता है। समझ में आती है। राम अरे राम आज का आप- राजनीतिकरण आप करा दूसरी तुमने। राम के राम को प्रति बेच के उंगलियां खा गए तुम आप वोटों दूसरी के राम लिए। पर भी उंगलियां उठाते हैं। तुमने तो राम अरे को शर्म भी आनी बेच चाहिए दिया, कांग्रेस के उसका प्रवक्ता को। फिर मंडी में आप मोहर देश लगवा को दिया मानते तुमने। नहीं, ये क्या संविधान को चल रहा है मानते पंकज नहीं, जी? दूसरी राम रुकिए को आप। मानते नहीं। अग्रवाल किसको जी, आप मानते वो बोलो। नहीं? लोग जिन्होंने राम को भी बेच के खा गए तुम लोग। अभी रुकिए आप लोग। केसरी जी, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कांग्रेस ने खूब संविधान का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा भी हुआ। भले ही जीते नहीं, पिछली बार से प्रदर्शन अच्छा था। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है और बीजेपी भी दलित हितैषी होने का दम भर रही है, अम्बेडकर का सम्मान किए जाने का दावा कर रही है? दलित वोट बैंक भी एक बड़ा कारण है इसके पीछे। जी जी बिल्कुल ज्योति जी, दलित वोट बैंक ही एक कारण है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बताया कि मैं तो बता रहा हूं कि खुद उनके पोते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उनका क्या बयान है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
आप ज्योति जी इनकी नीतियों को देखिए, देखिए कांग्रेस इतने लंबे समय से राज में रही, तो कहां पर दलितों को क्या आज तक ये वो सम्मान दिला पाई? अभी मेरे एक साथी प्रवक्ता इनसे पूछ रहे थे एक काम अंबेडकर जी का गिनवा दीजिए। अरे ये एक काम दलितों के सम्मान में नहीं गिनवा सकते। और कांग्रेस की जो नीतियां, आज कांग्रेस अडानी पर मुद्दा उठा रही है कि अडानी अंबानी को सब कुछ दे दिया। आप अगर ये कहते हो कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सारा सिक्के देश के दो पहलू है, अरे यार अगर वो एक ही सिक्के के दो पहलू है तो अरे ये क्या है यार, अग्रवाल जी, ज्योति जी आप तो बंद दिनेश अग्रवाल जी, आप शांति से आप क्या घोषणा ये कीजिए। कहते हो कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो बीजेपी के साथ क्यों खड़े जितना हैं? कमजोर आदमी होता है तो फिर तो कांग्रेस के साथ भी खड़े, कमाल कर रहे हैं आप। दावे हैं आपके। नहीं, इन्होंने कांग्रेस अगर एक ही सिक्के के दो पहलू दोनों को कह रहे हैं तो आपको क्यों लग रहा है बीजेपी के साथ खड़े? तो आप ये भी कह सकते हैं कांग्रेस के साथ खड़े हैं। पहलू है दोनों को लेकर ही तो कह रहे हैं ये बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं कि आप क्या फालतू के एलिगेशन लगा रहे हैं बार बार। नहीं, ये मुझे ऑडियो डाउन करवानी होगी, शांति से सुन लीजिए, डिबेट खराब मत कीजिए। एक तरफ गाली बकते हो, दूसरी तरफ उनका समर्थन। मुझे ऑडियो डाउन करवानी होगी अग्रवाल जी, आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे। आदमी होता उतना ज्यादा बोलिए केसरी जी। जितने ज्यादा खोखले इनके दावे होंगे उतना ज्यादा शोर मचाए। इनको पता है जब सच्चाई बोलेगी तो उनके पास और कोई चारा नहीं, केवल शोर मचाना। अभी अडानी अंबानी के नाम पे शोर मचा रहे हैं। आपको नहीं पता कि अडानी अंबानी को इस देश में किसने पैदा किया? क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी? कौन हेलीकॉप्टर में राजीव गांधी के मिलने आता था? वो अंबानी तो थे। आज ये हंगामा कर रहे हैं कि अंबानियों को सारा देश बेच दिया। अरे शुरुआत आपने करी। ये कृषि कानूनों में बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। अरे वो संसद के अंदर वो कौन विरोध कर रहा था कृषि कानूनों का? संसद के अंदर कौन विरोध कर रहा था कृषि कानूनों का? जब आपकी सरकार लेकर के आई थी, जब सुषमा स्वराज विरोध कर रही थी, आपने शुरुआत करी हर काम की। और बहुत बड़े बड़े कांड हुए। हरियाणा में मिर्चपुर जैसा कांड हुआ। और जब ये अपने ही पार्टी में दलित नेताओं को सत्कार नहीं दे सकते, जो इनकी हर टाइम हजूरी बरते हैं, तो ये आम जनता में आम दलित को किस प्रकार से सत्कार देंगे? ये बिल्कुल सबको याद होना चाहिए कि कांग्रेस के खिलाफ ही देश के अंदर जो दलित सम्मान वाली पार्टियां हैं, चाहे BS4 है, चाहे बहुजन समाज है, या आजाद समाज पार्टी है, या रामदास अठावले जी हैं, या और प्रदेशों में जितने भी दलितों के संगठन या पार्टियां खड़ी हुई, वो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ खड़ी हुई। अगर कांग्रेस इतना लंबे समय देश में दलितों को सम्मान देती तो उनको अपने अलग अलग दल या अलग अलग मोर्चे नहीं खोलने पड़ते। कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को तो हम ये कह रहे हैं कि उनकी तो विचारधारा के अंदर है ही नहीं सम्मान देना। वो तो शुरू से कहते हैं, लेकिन आप तो थोड़ा ड्रामा भी करते हो ना। आप तो ड्रामे में कहते हो कि हम मानते हैं, लेकिन असल में सम्मान नहीं देते। ये कांग्रेस की असलियत है और केवल मात्र वोट बैंक की राजनीति है। मैं राहुल गांधी जिसको ये नेता बार बार अपना घोषित करती है कांग्रेस, क्या वो देश को पता है कि वो क्या उनके अंदर कोई काबिलियत है? वो कहां किसी एक मुद्दे पर देश के कहीं आम जन पर किसी चीज का उनका ज्ञान हो, वो किस प्रकार से मुकाबला करेगी? केवल मात्र ये दोनों पार्टियां। और जैसे आपने यहां पर देखा कि ये मजाक ज्योति जी देश के लेवल पे नहीं, पूरे विश्व स्तर पर बनता है कि किस प्रकार से दो पार्टियां क्या ये खेल खेल रही है संसद के अंदर, क्या ये जुलूस निकाल दिया भारतीय लोकतंत्र का, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं और वे यहां ड्रामा कर रहे हैं। पूरा विश्व देखता है, मजाक बनता है, और दलित बेचारे बैठे हुए घर पे देख रहे होते हैं कि हमारे नाम पर किस प्रकार से ये राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और हमें बिल्कुल भी नहीं पूछते। ये हालात हैं दोनों पार्टियों के। जादव जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सब डिस्ट्रैक्शन के लिए हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं अडानी पर हम क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो उससे भाग रही है सरकार। मुद्दों को भटकाने की राजनीति नहीं। देखिए, ऐसा है कि अब ये बदलती हुई राजनीति की डिमांड है, दोनों दल उसी के हिसाब से चल रहे हैं। इतिहास में तो देख लीजिए कि भेदभाव और तमाम जो है पिछड़ेपन के मुद्दे हावी हैं, कई तरह के जो है उसमें जो भी जिन्होंने भी शासन किया है सबको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो भाई आप उस समय इस तरह का अपर जो सामाजिक समरसता वो सबके साथ समान व्यवहार की नीति क्यों नहीं लागू कर पाए? शासन व्यवस्था में भी कमियां रही, कहीं वो रही, तो बराबरी पे लाने के लिए आरक्षण लगातार चल ही रहा है। तो ये बदलती हुई राजनीति की डिमांड के हिसाब से
उनको लग रहा है कि ये मुद्दा ठीक है, उनके मुंह से निकला है, वो उनके मुंह से कोई जवान सिविल स्लिप होगी और कुछ कहने में आ गया। तो अब ये राजनीति जो बदलती हुई राजनीति है, हमेशा राजनीति एक जैसी एक स्थिरता के साथ नहीं रहती, समय के साथ मुद्दे बदल जाते हैं, जरूरतें बदल जाती हैं। अब राजनीतिक दलों के, कांग्रेस की भी जरूरत बदल गई है। उनको लगता है कि हमारी जो घटती की का दौर है जो, उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए। बात तो वही हुई है कि कांग्रेस के साथ दलित मुस्लिम था, वो टूट गया। इसके बाद कांग्रेस हाशिए पर आ गई और दलित मुस्लिम इसलिए टूटा कि उनको दूसरे दल मिल गए, दलित आधारित पार्टियां बन गई, जिस तरह से अभी एक प्रवक्ता बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उससे जो कांग्रेस का वोट बैंक होता था, कांग्रेस ने तो जो है दलित और SC ST का काफी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। ये सोशल इंजीनियरिंग थी। मायावती जी तो बहुत बाद में लाई सोशल इंजीनियरिंग। कांग्रेस भी सोशल इंजीनियरिंग ही करती थी कि ये वोट बैंक हमारा SC ST वाला और ये मुस्लिम वाला वोट बैंक, उसमें फिर कुछ और दूसरे क्लासेस जोड़ लिए और ठीक है पावर करते रहो। बजाय इसके कि पावर में तो आप रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ये भावना होनी चाहिए कि संविधान की भावना के अनुसार हमें शासन की नीतियां बनानी है, सिस्टम बनाना है और उसी हिसाब से सबको समान स्थान देना है, सभी वर्गों को स्थान देना है। तो ये सब अगर चलता है तो ठीक है। और अब तक बहुत स्थितियां बदल चुकी होती, लेकिन अभी तक भी संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान इतने साल होने के बावजूद भी समाज में वो समरसता जिस तरह का लेवल सोचा जाता है, उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए। तो ये सभी दलों को बैठ के आत्ममंथन करना चाहिए। बदलती हुई राजनीति, बदलते हुए इस वक्त के साथ आप जो है मुद्दे बना लें और वो मांग करें तो वो ठीक है, लेकिन आत्मसमीक्षा भी करनी चाहिए सभी दलों को। पंकज बेनीवाल जी, लास्ट कमेंट आपका। ज्योति जी, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए अम्बेडकर जी से कि हमने आपका मान सम्मान नहीं किया। पूरे देश के सामने आकर के इनको पूरा आज अपना आत्मसमर्पण कर देना चाहिए कि अम्बेडकर जी का हम मान सम्मान करने में असमर्थ रहे और हमने हमेशा ही अम्बेडकर जी की नीतियों पर नहीं चले और उनका जो इंसल्ट जो की है पूरे 50 साल के हमारा कार्यकाल रहा, देश की सत्ता में हम रहे, हमने लेकिन अम्बेडकर जी के लिए कभी कुछ नहीं किया, ना उनके संविधान को हमने माना, ना कभी हमने SC ST के लिए आरक्षण को मजबूत किया, ना OBC के आरक्षण को मजबूत किया। मंडल कमीशन जब आया था तो उसकी सिफारिशों को भी मानने से हमने इनकार कर दिया था। आज कांग्रेस को पूरे देश के सामने आकर के जो अमित शाह जी ने 17 दिसंबर को इनको बिल्कुल नंगा कर दिया था, आज इनको सामने आकर के पूरे देश के सामने माफी मांग रही थी पूरी कांग्रेस। ये इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह का। अमित शाह जी ने जो किया है वो उसी से तो मिट्टी लगी है कि अमित शाह जी इतनी सारी चीजें कहां से ले आए, कैसे मिलकर ये सारी चीजें जो आज तक है पूरे देश के सामने रखे गए हैं। इसीलिए परेशानी है क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इनके काले कारनामे थे, काले पन्ने थे, वो दबे रहे, ढके रहे। ये तो लॉर्ड माउंटबेटन की जो वाइफ थी उससे भी पत्रा व्यवहार जो नेहरू जी का था, वो सारी चिट्ठियां छिपा रखी है कांग्रेस ने। चिट्ठियों को जाहिर तो करें, जनता के सामने लेकर के तो आए कि क्या क्या इनका व्यवहार रहा है अम्बेडकर जी के लिए। जब अम्बेडकर जी को, जब इनकी नेहरू जी की किताब है सेलेक्टेड वर्कर्स और जवाहरलाल नेहरू, उसमें उन्होंने 6 अक्टूबर 1951 का एक कथन है, उसमें कहा है कि श्री BC राव ने उन्होंने कहा था कि राजा जी और अम्बेडकर जी हमारी कैबिनेट या मंत्रिमंडल को छोड़ देंगे। तो नेहरू जी ने कहा अम्बेडकर छोड़े तो छोड़ दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और राजा जी जाएंगे तो हमारा वोट परसेंट से कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये तो शुरू से लेके आज तक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। मैंने पहले वक्तव्य में भी कहा, इनको समझ में आ गया कांग्रेस को कि भाई अब आप अम्बेडकर जी का नाम लेने वाले, अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग इस देश के अंदर हैं जिनसे राजनीति प्रभावित होती है। इसलिए ये लोग आज अम्बेडकर जी की माला जप रहे हैं, नहीं तो कभी इन्होंने मान सम्मान नहीं किया अम्बेडकर जी का। और जो अमित शाह जी ने किया वो बहुत अच्छा किया कि इनका चेहरा आज पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया, इनके पापों को पूरे देश आज के जो सामने कुछ हुआ लेकर के उसको आए लेकर भी विपक्ष के आरोप हैं कि ये भी बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता इसलिए कर रहे हैं ताकि अमित शाह के बयान से ध्यान भटके लोगों का। बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है, संस्कारों वाली पार्टी है, अम्बेडकर जी के जो मान सम्मान है उसमें काम करती है। बिल्कुल भी ऐसे कोई करता है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे अम्बेडकर जी की या भारत की अस्मिता पे आंच आए। ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है, हमेशा से ही शुरू से लेके आज तक इन्होंने यही काम किए हैं कि भारत की अस्मिता पर आंच आए। राहुल गांधी देश के अंदर तो बात करते संविधान की, देश के अंदर तो लेके घूमते संविधान की पर्चियों को, लेकिन बाहर विदेशों में जाकर के कहते हैं कि सही समय आएगा तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। वो सही समय ये है कि जब कांग्रेस की सरकार होगी,
तो यह आरक्षण को खत्म कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी ऐसा होने नहीं देगी। इनके मंसूबों में इनको कामयाब नहीं होने देगी। बार बार यही कह रहा हूं कि कांग्रेस या राहुल गांधी, इनका जो दोहरा चरित्र है पूरे देश के सामने आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी लेकर के आए हैं, उसी से इनको परेशानी है। इसीलिए बार बार ये पूरे देश के अंदर जैसे पहले संविधान की पर्चियां लेकर घूमते थे, आज अम्बेडकर जी की फोटो लेकर के घूमते हैं। लेकिन अमित शाह जी का धन्यवाद है कि इनको कम से कम अम्बेडकर जी का नाम लेना सिखा दिया, अम्बेडकर जी की मूर्ति लेना सिखा दिया। ना ये वो लोग हैं ना कभी अम्बेडकर जी को दिखना पसंद करते थे, ना उनकी बात करना पसंद करते थे। आज अगर इनके हाथों में अम्बेडकर जी की फोटो है तो सिर्फ अमित शाह जी की वजह से है, जो आपकी अमित शाह जी ने इनके सारे कारनामे। चलिए जवाब लेते हैं दिनेश जी से। केवल वोट बैंक के लिए आप लोगों को बाबा साहेब याद आ रहे हैं, संविधान याद आ रहा है? ज्योति जी बहुत साधारण से शब्दों में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही कि राहुल जी ने विदेश में जाकर ये कहा। इन्होंने वो बात उठाई तो मैं 2 सेकंड में तो हाँ, अब बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले पंकज जी। बहुत हो लिया ज्योति जी, इनको भाषण में बीच में नहीं बोला कभी। पंकज बेनीवाल जी सुनिए, अभी लास्ट कमेंट इनका सुन लीजिए आप। ये बदतमीजी ना करें। राहुल जी ने विदेश में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम देश के अंतिम पायदान पर तक खड़े व्यक्ति को, हर व्यक्ति को पहले एक समान करेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को पहले एक समान करेंगे। अरे जब हर व्यक्ति एक समान हो जाएगा तो उसके बाद झूठ कहने जाएगी रिजर्वेशन की। सालों में नहीं किया। अरे सबर कर लो, अरे बीच में मत बोलो, गुंडागर्दी मत पंकज बेनीवाल जी साथ साथ मत बोलिए। गुंडागर्दी मत दिखाओ। नहीं, मुझे आपको म्यूट करवाना होगा फिर। लास्ट कमेंट है इनका, सुन लीजिए आप शांति से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल जी ने ये कहा हम देश के हर व्यक्ति को एक समान करेंगे, बराबर का दर्जा देंगे। जब हर व्यक्ति साधन संपन्न होगा, सामाजिक सिस्टम में, आर्थिक सिस्टम में, हर सिस्टम में एक बराबर होगा, उसके बाद आरक्षण की जरूरत कहां रह जाएगी। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि माफी, अरे माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने तो आज तक पूरे देश में 7 दलित मुख्यमंत्री बने, 7 में से 5 कांग्रेस ने बनाए। अनेक राष्ट्रपति दलित बनाए, देश के रक्षा मंत्री तक दलित बनाए। और भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति का नाम नहीं है, भीमराव अंबेडकर एक पूरी की पूरी किताब है। भीमराव अंबेडकर एक पूरा का पूरा समाज है। भीमराव अंबेडकर की पूजा का मतलब है उस समाज की पूजा करना, उस समाज को बराबर का दर्जा देना, उस समाज का उत्थान करना। तो उन्होंने तो ये कहा कि हम अपने देश के हर व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को एक बराबर करेंगे, एक बराबर दर्जा देंगे, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। उसके बाद आरक्षण की जरूरत कहां रह जाएगी। अब माफी मांगे तो वो लोग मांगे जिन्होंने देश की राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया। माफी मांगे तो वो लोग मांगे जिन्होंने राष्ट्रपति को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। माफी मांगे तो वो मांगे जो संसद। मैं कह रहा हूं कि वो जो समाज की जो बात दिनेश जी बात कर रहे हैं, जो समाज की बात दिनेश जी कर रहे हैं, वो आपने देखा हरियाणा चुनावों के अंदर कांग्रेस किस प्रकार से उस समाज को सम्मान देती है, वो सबने देखा है। ये बात कर रहे हैं कि वो समाज, जब इनके पास ये बात, जब अंबेडकर साहब जीवित थे, साक्षात जीवित थे, तो कांग्रेस का क्या व्यवहार था उनके प्रति वो सबको पता है। अब उसका जवाब इनके पास नहीं है तो कह रहे कि पूरे समाज को हम सम्मान देते थे। वो देख रही है जनता क्या सम्मान आप देते थे समाज को, और इस बार हमने देखा भी है चुनाव के अंदर। चलिए शुक्रिया आप सभी का, वक्त आप लोगों ने दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो अंबेडकर के नाम पर जो सियासत देश भर में हो रही है, संसद परिसर में आज जो कुछ हुआ उसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।